नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज में चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा बदलाव आया है। दिल्ली में 4 जून को सरकार बदलेगी, वो काफी क्लियर स्पष्ट हो गया है। हाँ, सच हो रहा और ये भी है कि बिहार में एक तो काफी बड़ी, आपको पता है कि 39 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद होने के बावजूद जब कोरोना हुआ तो क्या मदद मिला सरकार से? जो हमारे लाखों बिहारी दूसरे राज्यों से पैदल आना पड़ा बिहार तो उनको मदद करने के लिए कोई भी कुछ करने के लिए कोई भी नहीं थे आप, क्योंकि भारत ऐसे ही करते हैं। तो अगर आपको इस देश की बदलाव चाहिए तो बिहार में भी हमारे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को चुन के संसद को भेज दीजिएगा, सरकार को कर देंगे और बिहार का हाल कोई शर्त नहीं, हर विषय पे आपकी लिए लड़ाई करने के लिए लिबान में एक ही संसद साल हो रहे वो तो आपका वहाँ के यूनिवर्सिटी का कैंपस के लिए इतना संघर्ष किया, भाजपा जनता की सूचना के बाहर जाके धरना करते थे, उनको जाके समर्थन किया। ये कैंपस जो पहले वोट का था देखो ऐसे भी पटना में आपको मालूम है कि आपकी यूनिवर्सिटी नीतीश कुमार साहब ने कब कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाएगी, क्या तक हुई? तो ये सरकार ऐसे भी है जो कभी कुछ जनता के लिए करने चाहते हैं, अच्छे भाषण देते हैं प्रधानमंत्री जी और प्रोपेगेंडा से ही जीते चाहते हैं, लेकिन जब आपकी जिंदगी में आपको कुछ फर्क नहीं दे सकता, जब लोग बेरोजगारी में जुड़े हुए हैं, महंगाई सह नहीं सकते हैं, किसानों को जिनके आय को डबल करने की कहा प्रधानमंत्री जी कहा, पता है कि किसानों के क्या स्थिति रहा है, हर देश का बिहार है, हर राज्य का बिहार है। तो इस हाल में बदलाव की जरूरी सब लोग महसूस कर रहे हैं और हम लोग अभी 5 देश में देखे ना ये कहानी बदल रही है। तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आज सुबह हमने करीब 2 घंटे की ड्यूटी किए, बहुत छोटी छोटी संगठन के प्रतिनिधियों के साथ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, कोई माइनॉरिटी ग्रुप से, कोई लोग गरीबों के साथ काम करते हैं, कई किस्म के लोगों के साथ। और मैं बहुत आत्मविश्वास से कहता हूँ कि सब लोग समझते हैं कि इस चुनाव का महत्व क्या है। ये सिर्फ एक साधारण चुनाव नहीं है, हम भारत के भविष्य के बारे में बहुत बड़ा डिसीजन लेने का मौका है कि किस किस्म के भारत में जीना चाहते हैं और किस किस्म के भारत में आप और आपके परिवार को एक बेहतर भविष्य देख पाए। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे मन में कोई शक नहीं है, हम यहाँ आए हैं लोगों से मिलके कहने के लिए कि अगर सुबह और शाम सुबह और शाम बदल जाओ, हमारे देश के सारे अंधेरियों को जरा मिटा दो और अपने ही हाथ में हालात बदलने की कोशिश करो। इसके लिए हम यहाँ तैयार हैं, हाथ बदलेगा हालात और हम आप लोग को यही मैसेज देके यहाँ पहुँचे। आपको जो भी प्रश्न है हिंदी में या अंग्रेजी में पूछना चाहते हैं तो very happy। सर, चुनाव आयोग के बारे में क्या? हम लोगों का हाल बहुत बुरा हो गया, कितने लोग बेरोजगार हो गए नोटबंदी के कारण, कितने छोटे छोटे माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज बंद हो गए, नाम बंद हो गए, क्योंकि उनका काम ऐसा था कि सुबह लोग कुछ काम लेके आते थे, वो लोग काम करते थे, शाम को काम पूरा हो पैसे दे देंगे, उनका जो एक दो वर्कर्स हैं उनको पैसे देंगे, वो लोग बनते। ऐसे लिक्विडिटी पे बहुत सारे बिजनेस चलते थे जो सारे बंद हो गए। तो उसके बाद अगर 2019 में विकास के बारे में एक रेफरेंडम चला, मैं कहूँगा कि भाजपा बिल्कुल हारना, लेकिन वो लोग पुलवामा हुआ, उसके बाद बालाकोट के नाम पे देश की सुरक्षा नेशनल सिक्योरिटी चुनाव बना दिया 2019 में, और 2019 में नेशनल सिक्योरिटी का चुनाव बना दिया। 56 इंच की छाती के बाद सुने, और उसके बाद क्या हो गया, चीन ने आके हमारे सीमा पर बैठ के जो भी हमारे 45 साल से हमारे अंडरस्टैंडिंग समझौता थी चीन के साथ, वो सबको खड़ा कर दिया, क्योंकि लोग पता था
कि मोदी जी की सरकार से जब बात आती है दूसरा नहीं। अब देखा है कि हमारे 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे जो दोनों आर्मी को दोनों फौज को जाने पेट्रोल करने का हक था 45 साल से, और अभी 26 पेट्रोलिंग पॉइंट में 3 आर्मी बैठे हैं और हमारे फौज को जाने की इजाजत नहीं है और सरकार कुछ भी नहीं कर पाया इसके बारे में। एक इंसिडेंट में गढ़वाल में जब हमारे जवानों ने कहा कि आपको क्या करना है, यहाँ से निकलना है, हमारे आने का, उनको मारा गया। 20 जवान शहीद हो गए हमारे देश में चीन के बॉर्डर। तो इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी के बारे में अगर चुनाव लड़े तो हमें बहुत चीजें कहना है, तो वो भी छोड़ दी। तो इस साल क्या उनकी राजनीति की, हाँ हिंदू हृदय सम्राट आ गया, राम मंदिर बना के, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी उपयोगिता बहुत कम हो गया अभी 2-3 महीने के बाद, और कहानी उनके हाथ से निकल गई, लॉस्ट द नैरेटिव। अब हम लोग कहने लगे कि देखिए चुनाव साधारण लोगों के लिए, चुनाव आपके लिए, आप तय कीजिए कि आपकी जिंदगी में क्या ये 10 साल बीजेपी के चलने के बाद कुछ फर्क आए हैं, आपकी स्थिति कुछ बेहतर हुई है, परिवार में लोगों को रोजगार मिले हैं, क्या आप 2-3 साल पहले जो बाजार में खरीदते थे वो खरीदने के लिए पैसे भी है? ये सब पूछने से लोग हमें कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, हम कहते हैं कि इसको तीसरी मौका क्यों दे रहे हैं, और ये कहने से लोगों का मन बदल गया है। वो चाहते हैं कि भाजपा उनके ये समझ लेते कि हम असंतुष्ट हैं, कि आपकी जिम्मेदारी है, हम देश की भलाई, जनता की भलाई, अगर ये भलाई के लिए आप काम नहीं करेंगे तो आपको वहां बैठने की क्या करना। यही मैं देख रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से हमें बहुत सारी चीजें कहें, क्योंकि संविधान को बचाने की जरूरत है। हमारे जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस की बिल्कुल ऑटोनॉमी को हवा किए हैं, जो रूल ऑफ लॉ की बुरी तरह से कर रहे हैं। हमने कहा हमारे मैनिफेस्टो में कि एंटी पीपल लॉज को हम रिपीट कर देंगे, क्योंकि बहुत जनता के विरुद्ध वाले नियम ये लोग किए हैं, अमेंडमेंट किए हैं, बदल दिए हैं, ये सारे चीजें कह रहे हैं। लेकिन अंत में एक सिंपल प्रश्न है लोगों को कि क्या आप इस किस्म के भारत में जीना चाहते हैं? क्या डरे हुए भय में डूबे हुए भारत में जीना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हमारे जो स्वतंत्रता जिसका अर्थ हम सारे महसूस किए थे कि आप जो भी आपकी मर्जी आप करो, आप काम करो, आपको पता है कि सरकार सामाजिक भलाई के लिए काम करते हैं, जो बेरोजगार के लिए ग्राम देश में आपको मालूम है महात्मा गांधी के लिए जो के नाम पे जो ये रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लेके आए, जो राइट टू फूड लेके आए, जो राइट टू एजुकेशन लेके आए, इतने सारे चीजें जो सरकार की है, इस किस्म के लोग तैयार है वापस आके आपको मदद करने। ये संदेश हमारी तरफ से, मेरे ख्याल में ये है इस चुनाव में वेरी क्लियर मैसेज हमारी तरफ से। आप ये चाहते हैं कि आप ऐसे जीना चाहते हैं जैसे 10 साल से आप देख रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।